लेकिन एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है लेबनान से। हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला, क्योंकि देखिए इजरायल पर लगातार अटैक ईरान तो कर ही रहा है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह भी एक बड़ी चुनौती जो है वो इजरायल के लिए बना हुआ है। अभी कुछ देर पहले ईरान के एयरपोर्ट से जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर दावा इजरायल ने ये किया कि हिजबुल्लाह को हथियार जो है ईरान उस एयरपोर्ट से, मेहराबाद के उस एयरपोर्ट से पहुंचा रहा था, इसलिए मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल ने अटैक किया है। और एक बार फिर से हिजबुल्लाह का इजरायल पर ये हमला, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो क्लस्टर मिसाइलें जो ईरान दाग रहा था, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है वो ईरान दाग रहा था। लेकिन अब हिजबुल्लाह भी आपको बता दे कि इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है, और आपस में मतलब ईरान और हिजबुल्लाह अगर आपस में कोई हथियार पहुंचा रहे हैं, उस लॉजिस्टिक और साथ ही हथियारों का जो वो जखीरा है, मिसाइलों का जो जखीरा है, उसे ही आपको बता दे कि नष्ट ईरान कर रहा है। और बता दें ईरान के साथ साथ एक और बड़ी खबर, यूएस इजरायल के हमले में 20 ईरानियों की मौत हो गई है। अभी 2000 का आंकड़ा हम आपको बता रहे थे, लेकिन तेहरान के नीलोफर स्क्वायर इलाके में तबाही मची हुई है। 20 आम लोगों की, सिविलियंस की मौत हो गई है। यूएस इजरायल लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन देखिए वहां पर जो आम लोग हैं उनकी भी जानें जा रही हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, कुवैत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर कैसे अटैक जो है वो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान में तबाही है वो भी भयंकर नजर आ रही है। और चलिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी। 24 घंटे में क्या क्या हुआ। यूएस ने अपना तीसरा वॉरशिप जो है वो भी तैनात कर दिया है। साथ ही ब्रिटेन B-1 बॉम्बर जो है वो पहुंच चुका है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन कह रहा था कि अमेरिका को हम अपने हथियार यहां से इस्तेमाल करना इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अब बता दें कि कुछ अलग होते हुए नजर आ रहा है। दुबई में अभी भी ईरान के ताबड़तोड़ हमले जो है वो लगातार जारी है। दुबई में सामान खरीदने की होड़ मची हुई है, क्योंकि लोगों में डर है कब तक ये युद्ध आगे बढ़े। साथ ही तेहरान पर भीषण अटैक जो है वो इजरायल अमेरिका कर रहा है, जिसकी लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इजरायल पर ईरान लगातार क्लस्टर मिसाइलें दाग रहा है, जिससे आयरन बीम और आयरन डोम जो है उसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो रहा है। जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये देखिए तेहरान पर भीषण अटैक की ये तस्वीरें। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों ओर से हमलों का दौर जारी है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान युद्ध के भविष्य को काफी हद तक तय करता दिख रहा है। ट्रंप के ताजा बयान ने ये बता दिया है कि इस लड़ाई के केंद्र में अमेरिका ही है और उसी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. When you look at October 7th and beyond October 7th, look at all the killing that they've done. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, you know, they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. ट्रंप का कहना है कि ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है और वादा किया है कि अब उन पर हमला नहीं करेगा। उनके मुताबिक ऐसा अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के दबाव की वजह से हुआ है, लेकिन ट्रंप के दावे के बावजूद ईरान ने यूएई पर हमला जारी रखा। दबाव के बावजूद ईरान की जिद बरकरार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देंगे, वे इस सपने को अपनी कब्र तक साथ ले जाएंगे। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिका के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम थार्ड को नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 13वीं लहर शुरू करने की घोषणा कर दी, जिसमें नई तकनीक के मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को चुनौती देते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे अपने युद्धपोतों की सुरक्षा में तेल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाल कर दिखा दें।
मतलब साफ है, ये जंग हर दिन जिस जंग को देखकर लग रहा है ये खत्म हो जाएगी, वो समय के साथ और भी भयंकर रूप लेती जा रही है और किसी को अंदाजा नहीं है कि ये युद्ध कब और किस मोड़ पर आकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।